समाजवादी पार्टी की देश बचाओ देश बनाओ साइकिल यात्रा गुरुवार को जनपद महाराजगंज की राजाबाड़ी, बरगदवा, परसा मलिक, रतनपुर, पिडारी चौराहा, पिपरहिया से चलकर देर शाम आदर्श नगर पंचायत सनौली पहुंची, जहां सनौली पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी बैजू यादव की अगुवाई में श्री राम जानकी चौराहे पर बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर मिठाई खिलाकर उनका भव्य स्वागत किया। इसके उपरांत बैजू यादव की माता श्री गंगोत्री देवी ने साइकिल यात्रा में आए सभी अतिथियों का आरती उतारकर तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। समाजवादी साइकिल यात्रा की अगुवाई कर रहे लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव ने कहा, इस समय परिवर्तन की लहर चल रही है। अपने वादों पर विफल सरकार को 2024 में बदल देने की जरूरत है। उन्होंने कहा, इस साइकिल यात्रा को मिल रहे समर्थन से लग रहा है लोग सपा की ओर आस भरी नज़रों से देख रहे हैं। यात्रा के दौरान सनौली में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष विद्यासागर यादव, पूर्व मंत्री सुशील कुमार टेब्रेवाल, डॉक्टर दिलीप यादव, राजू पटवा सहित बड़ी संख्या में सपा के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखें क्या कुछ कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी साइकिल यात्रा जो इलाहाबाद से 9 अगस्त से निकली हुई क्रांति दिवस के दिन से, ये यात्रा प्रत्येक जनपद की सभी विधानसभाओं में जा रही है। अब तक हम लोग 15 जनपद कर चुके हैं, ये 16वां जनपद है और करीब 80 विधानसभाओं में हम लोग जा चुके हैं। हर एक विधानसभा में जा रहे हैं और हर जगह जा कर के नुक्कड़ सभाओं के जरिए, पर्चा वितरण के जरिए, साइकिल चला करके एक एक जगह पर जा कर के लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस सरकार की वजह से बेरोज़गारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ा है, इनकी निजीकरण की नीति से रोज़गार और आरक्षण पर संकट है, इनकी वजह से, इनकी विचारधारा की वजह से संविधान खतरे में है और इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में है। देश की अमूल्य संपदाओं को ये लोग बेचे जा रहे हैं, एक एक करके बेच रहे हैं, तो जिसकी वजह से बहुत बड़ा संकट आने वाले समय में खड़ा हो जाएगा। आर्थिक रूप से पूरी तरह से देश तबाह हो चुका है। डॉलर के मुकाबले रुपया 83 क्रॉस कर गया। तो यही सब है, इन सब चीज़ों को ले करके कि सरकार के पास ऐसा कुछ नहीं है अपना बताने को जिससे कि जनता को लगे कि सरकार नाम की भी कोई चीज़ है जो जनहित में और देश हित में कोई काम कर रही है। केवल नकारात्मक राजनीति, पूरे देश का माहौल ख़राब करना, समाज का माहौल ख़राब करना, युवाओं के दिमाग में सांप्रदायिकता का जहर घोलने के अलावा इन लोगों की कोई उपलब्धि नहीं रही है। इस वजह से हम लोगों से यही अपील करते हैं कि इस सरकार को जितना जल्दी हो सके सत्ता से उखाड़ फेंके। साइकिल यात्रा निकाल के जनता के बीच कितना समर्थन मिल रहा है, क्या कहेंगे? आप देख ही रहे हैं जिस तरह का जनता का समर्थन, आज भी जन समर्थन और जन भागीदारी दोनों मिल रही है। लोग साथ में चल रहे हैं, साथ में साइकिल चला रहे हैं। आज ये बैजू भाई और जिला विधानसभा अध्यक्ष हमारे विक्रम यादव, देखे होंगे आप, कम से कम 200 साइकिलें लाइन से खड़ी हुई थी, दूर तक करीब 1 किलोमीटर तक का लंबा काफिला था। तो इस तरह की जन भागीदारी हो रही है। वो गांव के लोग, कस्बे के लोग मिल करके, और जब पूरा सारा लोग इन्वॉल्व हो जा रहा है तो वही तो जन भागीदारी हुई। अब ये आंदोलन हो चुकी है साइकिल यात्रा, जिसमें जनता की बड़ी भागीदारी है और यही जनता 2024 में भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। क्या लग रहा है ये आगामी लोकसभा चुनाव में ये यात्रा कितना सफल रहेगा? यात्रा तो सफल हो चुकी है अपने उद्देश्यों में। जिस संदेश को लेकर के हम लोगों के बीच जा रहे हैं वो संदेश को बखूबी जनता स्वीकार कर रही है और हम लोगों के साथ वो स्वयं चलाने का काम करे। साइकिल भी चला रही है। हम लोग के साथ जो अभी पिछली जो सभा हुई वो बहुत बड़ी सभा थी। कह रहे थे, यहीं के नेता लोग बोल रहे थे कि ऐसी सभा चुनाव में भी नहीं हो पाती जो साइकिल यात्रा के दौरान हो रही है। तो उससे हम लोग का भी हौसला बढ़ा हुआ है कि जो हम लोग कर रहे हैं वो जनता के हित में कर रहे हैं। जनता इसका समर्थन कर रही है और उसका परिणाम भी जल्द आएगा।